आत्मीय स्वजनों, परमात्मा के इस मायामय संसार में कई बार ऐसे संजोग आते हैं कि हम बाहर से चाहे कितने भी समझदार होने का प्रयास करें, लेकिन भीतर से हम बिखरे हुए होते हैं, टूटे हुए होते हैं। परिस्थिति भी ऐसी है, घटना भी ऐसी है। शतायु पार करने वाले एक महापुरुष जब हमारे जीवन से विदाई ले, अपने अस्तित्व को समेट ले, तो कितनी वेदना होती है। और ये वेदना किसी एक व्यक्ति को या एक परिवार को नहीं, पूरे समाज को होती है, हजारों लोगों को होती है, क्योंकि वे हजारों लोगों ने इस महापुरुष के पास से अपने जीवन का मार्ग पाया है। They have derived light, they have derived inspiration, they have derived courage from this great existence, not just personality. जी हाँ, मैं पूज्य राम बापा की बात कर रहा हूं। मानव से महामानव बनने की यात्रा यह 20वीं और 21वीं सदी में यदि किसी को दर्शन करना हो तो वो पूज्य राम बापा के जीवन को देख ले। सामान्य जन्म से लेकर असामान्य मृत्यु तक एक विराट यात्रा, दिव्य यात्रा कैसी होती है। इंग्लिश में जिसको कहते हैं द लाइफ वर्थ लिव्ड, मीनिंगफुली लिव्ड, ऐसे पूज्य राम बापा भारतीय संस्कृति के अनुसार जो 4 आश्रम हैं जीवन के, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यस्ताश्रम, ये चारों आश्रमों को संपूर्ण रूप से, योग्य रूप से जीकर दिखाया। एग्जैम्पलरी लाइफ। ब्रह्मचर्याश्रम में अभ्यास किया, माता पिता की सेवा की, समाज की सेवा की, गुरु की सेवा की, पूज्य हिरजी बापा की। गृहस्थाश्रमी बने तो अच्छी तरह से अपना गृहस्थाश्रम निभाया। संस्कारी संतानों के पिता बने, उनको भी जीवन में सही मार्ग दिखाया। नॉट जस्ट चिल्ड्रन बट इवन ग्रैंड चिल्ड्रन। वानप्रस्थी जब बने तो समाज को देने की शुरुआत की। आज पूरे यूके में, यूरोप में कितने मंदिर हैं जिनमें पूज्य राम बापा के द्वारा मूर्तियों का स्थापन किया गया। मंदिर बनाने की प्रेरणा दी गई, लोगों को हिम्मत नहीं थी तो खड़े रहे, डटे रहे साथ में। आई एम विथ यू, वी नीड टू प्रिजर्व कल्चर इन दिस लैंड फॉर अवर कमिंग जनरेशंस। इस विश्वास के साथ उनके साथ खड़े रहे, वानप्रस्थी बनकर। जैसे एक बड़ा सा पेड़ कितने लोगों को आश्रय देता है, ऐसे पूज्य राम बापा ने कितनों को आश्रय दिया। और संन्यस्ताश्रम 75 to 100, बहुत लोगों के तो भाग्य में भी नहीं होता। कौन जीता है इतनी लंबी आयु। पूज्य राम बापा जिए, गृहस्थी होकर भी बिल्कुल सन्यासी की तरह। और मैं साक्षी हूं, पूज्य राम बापा श्वेत वस्त्रधारी लेकिन सन्यासी। ज्ञान और वैराग्य का अद्भुत समन्वय पूज्य राम बापा में। रामचरितमानस की चौपाइयां कंठस्थ बहुश्रुत व्यक्ति। हमारी भारतीय संस्कृति में वेल रेड को बहुत महिमा नहीं है, वेल हर्ड, जिसने बहुत कुछ सुना है। जीवन का अनुभव कितना समृद्ध है उनका। तो ज्ञान भी था और वैराग्य अनअटैच्ड। उनका प्रेम भी मैंने पाया है, लेकिन वो प्रेम बाहर से, लोगों के साथ व्यवहार में। जैसे आपको लगेगा उनसे मिलो तो लगे जैसे कोई समंदर आपको आलिंगन देने के लिए आ रहा है। एज इफ यू आर एम्ब्रेस, एन ओशन इज एम्ब्रेसिंग यू। प्रेम का समुंदर। लेकिन भीतर से पूज्य राम बापा बिल्कुल अनअटैच्ड। क्यों? क्योंकि केवल देना जानते थे, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखी। कोई कुछ दे जाए ये उन्होंने सोचा ही नहीं। मैं सिर्फ किसको क्या दे सकूं बस। और मैं इसका साक्षी हूं प्रिय स्वजनों। मैंने उनका प्रेम अनुभव किया है, मैंने उनके वैराग्य का अनुभव किया है।
ज्ञानियों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, संतों के प्रति, विशेष करके विद्वानों के प्रति उनका जो प्रेम, उनका जो आदर, जब भी मुझसे मिलना हो, मैं उनके दर्शन के लिए आदरणीय भारती बहन के साथ में जब घर पे जाऊं, इतना आनंद उनको होता था। मेरे चरण स्पर्श करने के लिए आते थे। मैं कहता था, बापा नहीं, आप बड़े हैं, आप मुझसे बुजुर्ग हैं, नहीं आप ब्राह्मण हैं, आप विद्वान ब्राह्मण। कितना गौरव उनके हृदय में था। मैंने स्वयं अपने दादा को तो देखा नहीं, लेकिन पूज्य राम बापा से जब जब मिलना होता था, मुझे ऐसा लगता था मैं मेरे दादा से मिल रहा हूं। इतना प्रेम पाया है मैंने। फोन भी करे तो इतना आदर, और वह आत्मीयता इतनी। जब उनके जीवन पर पुस्तिका प्रकट हुई, मेरा लेख भेजने में कुछ देरी हुई, तो जैसे कोई छोटा बालक रूठ जाए, ऐसे रूठे हुए। और वो, लेकिन इनका जो रूठना था उनमें भी एक प्रेम और इतना असर कि दूसरे दिन मैंने वो आर्टिकल भेज दिया। मेरे कहने का आशय, प्रिय स्वजनों, इतना सुंदर जीवन जिया है पूज्य राम बापा ने। हनुमान was his lifeline, and ultimately he merged with हनुमान जी। मंगलवार का दिन मुझे भारती बहन ने बताया, जैसे यूं तो कोई बीमारी थी नहीं, लेकिन धीरे 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 अपनी चेतना को अपने भीतर सिकुड़ते गए और ब्रह्मरंध्र से श्री हनुमत तत्व में विलीन हो गए। ऐसे पूज्य राम बापा की दिव्य चेतना को प्रणाम करते हुए और उनकी भव्य लेगेसी, उनकी दिव्य लेगेसी को मुझे पूरी श्रद्धा है कि पूज्य राम बापा के संस्कार लिए हुए, ऐसे तो सभी संतानों में दर्शन होते हैं, लेकिन विशेषतः आदरणीय भारती बहन ये सारे सत्कर्म की जो लेगेसी है, परंपरा है, वो सुचारू रूप से, समर्थ रूप से, और संतान का तो कार्य ही यही होता है, सम्यक तनोति इति संतान तनु विस्तारे। माता पिता ने जो संस्कार में प्रवृत्तियां शुरू की हैं उसको बढ़ाएं, उसका संवर्धन करें। मुझे श्रद्धा है आदरणीय भारती बहन ये संस्कार की समृद्धि को और आगे ले जाएगी। पुनश्च आप सभी के अंतःकरण में पूज्य राम बापा के प्रति जो श्रद्धा है उसको प्रणाम करते हुए, और परमात्मा तो ऐसे जीवों की, ऐसी चेतनाओं की प्रतीक्षा करते हैं, प्रभु भी प्रसन्न होंगे। पूज्य राम बापा के आशीर्वाद हम सभी पर निरंतर बने रहें, यही सद्भावना के साथ। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जय सिया राम, जय हनुमान, जय श्री कृष्ण।